बेहद पहले यमुना व रमान के दरमियान रेतले इलाकों में कौम आद के लोग रहते थे। एक ऐसा कबीला है जो अपनी ताकत, दौलत और अपने बुलंद शहर अरमजातुल अमाद के लिए मशहूर था। इन्हें बहुत नियमतें मिली थीं, लेकिन हम गरूर हो गए, अपनी ताकत पर फख्र करने लगे और अपनी नियमतों के सरचश्मे को भूल गए। इनके गरूर ने इन्हें बदपरसतिया और बदअनवानी की तरफ धकेल दिया। वह अपनी आजमत के लिए यादगारी बनाते रहे, जबकि अपने जद नूह के पैगाम को नजरअंदाज कर दिया। इस गरूर ने एक ऐसे सबक की बुनियाद रखी जो तारीख में गूंजता रहेगा। इस मगरूर माशरे में जहाँ लोग अपनी ताकत और दौलत पर नाज़ा थे, अल्लाह ने हजरत हूद को भेजा, जवान ही में से एक थे, ताकि वह अपनी कौम को एकसचे खुदा की इबादत की तरफ वापस बुलाएं और उन्हें याद दिलाएं कहा असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। हूद ने अन पर जोर दिया कि वो हफ्तों को छोड़ दें जिन्हें वह अपने हाथों से बनाते थे और जिनसे वह झूठियां मेदें वाबस्ता किए हुए थे। उन्होंने अपनी कौम को याद दिलाया कि इनकी ताकत, खुशहालियां व सरसब्ज़ ज़मीनें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतें हैं। ये सबान किया अपनी मेहनती आकल का नतीजा है। हजरत हूद ने बदले में अपनी कौम से कुछ नहीं मांगा, न दौलत न इज्जत, सिर्फ ये कि वो शुक्र गुजारी और आजिज़ी इख्तियार करें और अल्लाह के सामने सर झुकाएं। हूद ने अपनी कौम को खबरदार किया कि इनका गरूर और सरकशी इन्हें तबाही की तरफ ले जाएगी, लेकिन साथ ही इन्हें उम्मीद भी दिलाई कि अगर वो अल्लाह की तरफ लौट आएं तो उन पर रहमत और बख्शिश के दरवाजे खुल जाएंगे। हजरत हूद रमज़र खुलसेंगे। हजरत हूद का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था। सच्ची अजमत ईमान, इंसाफ और आजिज़ी में है, न कि आरज़ी यादगारों या दुनियावी गुरूर में। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं वही असल में कामयाब हैं। कौम आद ने हूदी का मजाक उड़ाया, ये मानने से इनकार कर दिया कि इन्हीं में से कोई रसूल हो सकता है। उनके रहनुमाओं ने ताकत खोने के खौफ से उनकी वार्निंग्स का मजाक उड़ाया और अपने बतों से चमटे रहे। उन्होंने कयामत और जवाबदाही के ख्याल को मुस्तरद कर दिया, असरार करते हुए कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। हर धर्मी में उन्होंने हूद को चैलेंज किया कि वो अजाब ले आएं जिसकी उन्होंने धमकी दी थी। इस तरह अपनी किस्मत पर मेहर लगा दी। उनके गरूर ने उन्हें सच्चाई से अंधा कर दिया और उन्होंने रहमत का आखिरी मौका ठुकरा दिया। फिर वार्निंग के आसार नमोदार हुए। एक बेरहम खुश्क साली ने जमीन को बंजर कर दिया, खेत सूख गए और बागात मरझा गए। लोग परेशान हो गए, उनकी आंखों में उम्मीद की जे खौफ ने ले ली। हर तरफ पियासा और भूख का आलम था और आसमान से कोई मद्दंजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन दो रफ़क पर एक काला बादल नमोदार हुआ। लोग खुशी से झूम उठे, ये सोचकर का बहा बार शबर से गया और उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उन्हें जानते थे कि यह बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब का पैगाम लेकर आया है। अचानक एक खौफनाक आंधी ने शहर को अपने लपेट में ले लिया। 7 रातों और 8 दिनों तक तेज वतन हवाएं चलते रहे, जिन्होंने इनके ताकतवर शहर को जड़ से उखाड़ दिया। बुलंदो बालास्तूना वर इमारतें जमीन बोसो गए। जब तूफान थमा तो हर तरफ सिर्फ एक खंडर अतावर मिलबे बाकी रह गया था। एक अजीम तहजीब लम्हों में मिट्टी का ढेर बन चुके थे। इनकी ताकत, उनके अजीमाल शान महला, तावरियादगारी सब अल्लाह के हुक्म के सामने बेबस हो गए। कोई चीज इन्हें बचा न सकी। सिर्फ हूद और चंदाइन वाले हैब जिसके जवालाहिर हिम्मत के साए में महफूज है। अन पर अल्लाह की खास इनायत थी और वहां से आजमाइश से सलामत निकल आए। कभी की ताकतवर कौम आदाब सहरा की रीत में दफन हो चुकी है। उनकी की हाँ अनी आज भी हमें याद दिलाती है कि गरूर और सरकशी का अंजाम हमेशा अबरतनाक होता है। कौम आद की कहानी हमें खबरदार करती है। यहाँ एक ऐसी हुकूमत थी जो अपनी ताकतवर अजमत पर नाज़ा थी, लेकिन वक्त के साथ उनका गुरूर उनके जवाल का सबब बना। हमारी ताकत, दौलत, यामियाबियों पर गुरूर सिर्फ जवाल का बायस बनता है। ये सब चीजें आरजी हैं और जब इंसान अपनी हकीकत भूल जाता है तो वह तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। सच्ची ताकत आजिज़ी, शुक्र गुजारी और अल्लाह की अताअत में पाई जाती है।
जो लोग दिल से शुक्रगुजार रहते हैं वही असल कामयाब हैं। वो क्योंकि वो अपनी कमजोरियां और अल्लाह की अजमत को पहचानते हैं। अल्लाह रहनुमाई को नजरअंदाज करना और दुनियावी शान-ओ-शौकत का पीछा का पिछड़ना तबाही लाता है, जैसा कि कौम आद के साथ हुआ। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे अंधा हो जाता है तो वह अपनी असल मंजिल खो देता है। हमारी मलकीता और ताकत आर्जी हैं, सिर्फ यमाना और नीकी बाकी रहती है। दुनिया की हर चीज मर जाती है, लेकिन नीका अमल और सच्चा ईमान हमेशा कायम रहते हैं। कौम आद की किस्मत एक लाजवाब सबक है, अल्लाह की ताकत को कभी कम न समझो और गुरूर को कभी सच्चाई से अंधा न होने दो। ये कहानी हमें अपनी असलाह की दावत देती है। इनके खंडरात रेत के पार सरगोशियां करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि वक्त सब कुछ बदल देता है और सिर्फ अल्लाह की रजा ही असल कामयाबी है। हकीकी कामयाबी ईमान, आजिज़ी और शुक्रगुजारी में है। यही वो सबक है जो रेत के इन खंडरात से हमें मिलता है।